हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एवरी आवर न्यूज पर। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रेलवे ग्रुप डी सेंट्रल रेलवे मुंबई का सेकेंड डीबी के लिए कितना सीट खाली है। सेकेंड डीबी का एनालिसिस देखेंगे। आप सबको पता है कि सेंट्रल रेलवे मुंबई से अभी तक 4 पैनल आ चुका है। देखेंगे कि 4 पैनल में कुल कितने स्टूडेंट का पीडब्ल्यूबीडी, नॉन पीडब्ल्यूबीडी, सीसीए एक्स सर्विसमैन में कितना पैनल जारी किया गया, कितना सीट अभी खाली है और सेकेंड डीबी का एनालिसिस देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर से कीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सही सटीक और समय से प्राप्त हो सके। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंट्रल रेलवे मुंबई में रेलवे ग्रुप डी का कितना सीट था। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल सीट ग्रुप डी का 9345 था, यानी 9345। उसमें आपको बता दें तो पीडब्ल्यूबीडी का 449 सीट था। और आप सबको पता है कि पीडब्ल्यूबीडी का जितना सीट भर जाता है और जितना वैकेंट रहता है उसका अगले वैकेंसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। इस पर कोई सेकेंड डीबी थर्ड डीबी नहीं आता है। अगर हम बात करें तो 9345 में से घटाएंगे 449, तो यहाँ पर आपको बचेगा 8896, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए और सीसीए एक्स सर्विसमैन के लिए है। मतलब इसमें जितना सीट खाली रहेगा यहाँ पर सेकेंड डीबी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो टोटल सीट हम मान के चलेंगे 8896, चूँकि पीडब्ल्यूबीडी का सेकेंड डीबी में कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप सबको पता है कि यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई से अभी तक 4 पैनल जारी किया गया। फर्स्ट पैनल में टोटल 1531 कैंडिडेट को लिस्ट दिया गया, जो कि सिर्फ सीसीए कैंडिडेट था। ठीक है, सेकेंड पैनल में 216 कैंडिडेट का पैनल दिया गया, जिसमें कि पीडब्ल्यूबीडी का 127, एक्स सर्विसमैन का 12 और सीसीए का 77। देखिए, जब पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी को घटाने पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वैकेंसी में पहले ही घटा दिया है। ठीक है, थर्ड डीबी में थर्ड पैनल में देखिएगा तो टोटल जो है 6324 कैंडिडेट को, जो कि नॉन पीडब्ल्यूबीडी का पैनल दिया गया था। ठीक है, और फोर्थ पैनल हाल ही में दिया गया है, जिसमें कि 127 कैंडिडेट का पैनल दिया गया, इसमें भी नॉन पीडब्ल्यूबीडी का। अगर टोटल हम बात करें चारों पैनल मिला के तो टोटल 8198 कैंडिडेट का पैनल में नाम दिया गया। ठीक है, अगर वही बात करें तो 8198 में से घटाइएगा 127 जो है इसलिए घटाएं चूँकि पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पर पैनल में 127 कैंडिडेट को रखा गया है। और आप सबको पता है कि सबसे पहले ही मैंने पीडब्ल्यूबीडी का सीट घटा दिया है टोटल में से। तो 8198 में से 127 घटाइएगा तो आपको बचेगा 8071, यानी 8071 सीट पैनल ऐसे हैं जो कि नॉन पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और सीसीए का जारी कर दिया गया है। और सीसीए का सीट खाली रहता है, चाहे एक्स सर्विसमैन का सीट खाली रहता है तो उस पर सेकेंड डीबी कंडक्ट कराया जाता है, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें लेफ्ट सीट का, तो लेफ्ट सीट जो है आपका टोटल सीट था नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 8896, जो कि पीडब्ल्यूबीडी का घटा के बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर 8071 को नॉन पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पर पैनल जारी किया गया। तो 8896 में से 8071 घटाइएगा तो आपको बचेगा 825। यहाँ पर देख सकते हैं 825, यानी 825 सीट पर सेंट्रल रेलवे मुंबई से सेकेंड डीबी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 825 सीट पर सेंट्रल रेलवे मुंबई से सेकेंड डीबी कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि आपको बताते चले कि कुछ अभी मेडिकल इशू है, डॉक्यूमेंट इशू है, फिंगरप्रिंट मिसमैच है, तो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई से फिफ्थ पैनल भी आने की सूचना मिल चुकी है। ठीक है, तो फिफ्थ पैनल में हालांकि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आएंगे, खूब आएंगे तो 100 से 200 आएंगे कैंडिडेट, 200 मैक्सिमम आएंगे। चूँकि आपको पता है कि फोर्थ पैनल में ऑलरेडी यहाँ पर 127 कैंडिडेट, काफ़ी कम कैंडिडेट को लिया गया। ठीक है, तो फिफ्थ पैनल में 100 से 200 कैंडिडेट आएंगे, यानी मोटा मोटी चाल मान के चले तो लगभग 700 सीट ऐसे होंगे जो कि 700 सीट पर सेकेंड डीबी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो 700 सीट पर सेकेंड डीबी कंडक्ट कराया जाएगा तो ये सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट आवंटन किया जाएगा, चूँकि सभी कैटेगरी के जो सीट होंगे वहाँ पर खाली होंगे। ठीक है, सेकेंड डीबी के लिए। ठीक है, देखिए सेकेंड डीबी के लिए 700 सीट पर सेकेंड डीबी कंडक्ट कराया जाएगा, ये कहना अभी नामुमकिन है। फिफ्थ पैनल आने के बाद ही कंफर्म पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि 700 के अप्रोक्स में सेकेंड डीबी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उसी अनुसार अगर हम मान ले कैटेगरी वाइज कटअप के बारे में तो कितना डिक्रीज हो सकता है। तो देखिए, यूआर कैटेगरी में अगर आपका 1 से 2 मार्क्स कम है, 1 से 2 मार्क्स कम है,
1 से 2 मार्क्स तो आपका सिलेक्शन सेकंड डिवी में 100% हो जाएगा। ओबीसी में आपका 0.5 से लेके 0.8 तक आपका मार्क्स कम है तो आपका सिलेक्शन होगा सेकेंड डिवी में, ठीक है। एससी में अगर बात करें तो एससी में भी 1 से 1.5 तक घट जाएगा और एसटी में भी 1 से 1.5 तक घट जाएगा, ठीक है, 1 से 1.5 तक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा घटने के चांसेज है, 1 से 2 पॉइंट तक घट जाएंगे सेकेंड डिवी में। हालांकि सेकेंड डिवी का कंफर्म जो पता चलेगा 5th पैनल आने के बाद ही। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अपना भी एनालिसिस देखिएगा, कोई जानकारी है तो कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।